नमस्कार, मैं हूँ शिवम द्विवेदी। आज हम बात करेंगे भोपाल की पूर्व मेयर, वर्तमान विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री की बहू कृष्णा गौर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। धन्यवाद। सबसे पहले आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? भोपाल की मेयर भी रही हैं आप और वर्तमान में विधायक हैं। कैसा लगता है उस सफ़र से इस सफ़र तक आने में? स्वाभाविक रूप से खुशी होती है। राजनीति के क्षेत्र में काम करने निकले हैं, सफलता मिलती है, आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से लगता है कि हमारी दिशा सही है। मेयर के रूप में जब इस भोपाल शहर की जनता की सेवा करने का अवसर मिला, शहर का विकास करने का अवसर मिला, तो बड़ी प्रतिबद्धता के साथ उस दायित्व का निर्वहन किया। और आज जो चारों तरफ का भोपाल दिखाई दे रहा है, मैं मानती हूँ कि उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे उस कार्यकाल का है। क्योंकि महापौर का चुनाव जब मैंने लड़ा था तो उस समय मैंने अपनी 5 शहर के प्रति प्राथमिकताएं तय की थी। और उन प्राथमिकताओं में सबसे पहला था कि 50 साल से भोपाल की जनता नर्मदा जल के लिए लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन नर्मदा का जल मिल नहीं पा रहा था। मैंने अपने घोषणा पत्र में भी ये लिखा था कि मैं अगर महापौर बनती हूँ, भोपाल की जनता आशीर्वाद देती है तो हम नर्मदा का जल लेकर आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम नर्मदा का जल लेकर आए। दूसरी प्राथमिकता में था कि भोपाल शहर में लगातार वैध कॉलोनियाँ तो हैं, लेकिन उनमें निर्माण कार्य नहीं हो सकते क्योंकि वो निगम को हैंडओवर नहीं थी और बड़ी सारी समस्याएं वहाँ पर थी। उन कॉलोनियों में विकास कार्य कराने का रास्ता हमने अपनी परिषद में निकाला। अवैध कॉलोनियों को हमने वैध कराया। भोपाल शहर को एक बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने का हमने काम किया। वो ये लो फ्लोर बसें जो आज शहर में चल रही हैं, ये हमारे उसी समय की देन थी और हमने बेहतर परिवहन व्यवस्था के लिए बीआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण भी उसी समय कराया था। उसके साथ ही साथ हमारा भोपाल शहर जो नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर है, हमने कभी ये नहीं चाहा कि इस नैसर्गिक सौंदर्य के बदले सीमेंट कंक्रीट का शहर हमारा बनकर तैयार हो। और इसलिए हमने बहुत संतुलन बनाकर भोपाल का विकास किया कि इसका नैसर्गिक सौंदर्य भी बरकरार रहा और शहर का विकास भी हुआ। तो मुझे लगता है वो 5 प्राथमिकताएं जो मैंने तय की थी वो अपने कार्यकाल में पूरी की। भोपाल के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन चुनाव का समय है, 2 महीने बाद इलेक्शन है। गोविंदपुरा का क्या रिपोर्ट कार्ड है? हाँ, निश्चित रूप से मैं यही बताने वाली थी कि उस समय मेरी प्रतिबद्धता, मेरा दायित्व शहर के विकास के प्रति था, तो मेरा फोकस उस तरफ था। जब गोविंदपुरा की जनता ने मुझे गोविंदपुरा के विधायक के रूप में आशीर्वाद दिया तो मेरा पूरा फोकस अपना गोविंदपुरा परिवार रहा। और गोविंदपुरा विधानसभा मेरे लिए भौगोलिक दृष्टि से भले ही विधानसभा होगा, लेकिन लगातार इस क्षेत्र की सेवा पूजनीय बाबूजी के माध्यम से मुझे करने का अवसर महापौर रहते हुए भी मिला और विधायक बनाकर भी जनता ने दिया, तो मेरे लिए एक परिवार हो गया था। तो मुझे लगता है कि 5 वर्ष के मेरे विधायक कार्यकाल में जो रोड मैप बनाकर हमने काम किया था और उस रोड मैप के आधार पर हमने लगातार सौगातें अपने क्षेत्र को दी है, उसके आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि जब इस चुनाव में हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो एक बार फिर हमको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। वर्तमान का जो समय चल रहा है, कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि इस बार हम पूर्ण बहुमत से आएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। क्या लगता है आपको, भाजपा और कांग्रेस की किस तरीके से फाइट होने वाली है इस बार? देखिए, मुझे लगता है कि मैं जिस राजनीतिक दल की कार्यकर्ता हूँ, वह राजनीतिक दल कभी भी सिर्फ चुनाव के लिए काम करे ऐसा नहीं होता है। हम साल के 365 दिन अध्ययन करते हैं, एक विद्यार्थी की तरह, एक स्टूडेंट की तरह। वह स्टूडेंट जो साल भर पढ़ता है उसको एग्ज़ाम में कभी डर नहीं लगता। और जो चूँकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी की विचारधारा, हमारी पार्टी की कार्य संस्कृति अपने आप में इस देश प्रदेश का हर नागरिक जानता है। वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास का पर्याय कहलाने वाली पार्टी है और हर कार्यकर्ता विकास के लिए काम करता है। तो हम साल के 365 दिन काम करते हैं, तो इसलिए हमारे लिए इस प्रकार के चुनाव कभी चुनौती नहीं होते हैं, बल्कि जो काम हमने किए हैं उसके आधार पर हम जनता के बीच में जाते हैं। भोपाल में कई बड़े बड़े नाम जो गोविंदपुरा सीट से जोड़े जा रहे हैं और ऐसी चर्चाएं हैं बाजार में कि इस बार कृष्णा गौर को तो विधायक न चुन के लोकसभा के लिए चुना जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो फैसले होते हैं वो हमारे सामूहिक नेतृत्व के कोर ग्रुप के निर्णय के आधार पर होते हैं। लोगों की चर्चा से कभी हमारे भाग्य का फैसला नहीं होता है। पार्टी के कर्ता धर्ता, पार्टी के नेतृत्वकर्ता, केंद्रीय नेतृत्वकर्ता हर कार्यकर्ता की क्षमताओं का मूल्यांकन करके उनको जिम्मेदारी देते हैं।
मुझे लगता है कि मेरी पार्टी ने 2018 में विधानसभा के चुनाव के साथ ही जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी उस पर मैंने भली भांति काम करने का काम किया है और पार्टी के ही दिशा निर्देश पर हम आगे काम करेंगे। एक महिला होने के नाते बहुत बड़े चैलेंज भी होते होंगे आपके पास, इसके साथ साथ आपको पॉलिटिक्स भी देखना है, परिवार भी देखना। अरे सोशल मीडिया पे भी एक वीडियो बड़ा अच्छा वायरल हुआ आपका, मैंने देखा था। छोटा सा बच्चा है जो कहता है मेरे देश का नाम भारत है। तो ये कैसा लगता है, कब दे पाते हैं ये समय? क्योंकि राजनीति, जब आप राजनीतिक पर्सन हैं, राजनीति में जुड़े हुए, लेकिन परिवार को समय देना ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? मैं हमेशा कहती हूँ कि ईश्वर ने महिलाओं में अपार क्षमता दी है। एक पुरुष उस दुगनी क्षमता से काम नहीं कर सकता, लेकिन महिलाएं दुगनी क्षमता से काम करती है। वो समाज में भी बेहतर तरीके से और परिवार में भी बेहतर समन्वय के साथ काम करके अपनी क्षमताओं को साबित करती है। तो मुझे लगता है कि जिस राजनीतिक दल की मैं कार्य करता हूँ उस राजनीतिक दल में अगर समर्पण के साथ राष्ट्रीय हित के लिए कोई कार्यकर्ता काम करता है तो उसके लिए कभी कोई चुनौती नहीं होती है। और जहाँ तक महिलाओं की बात है तो मुझे लगता है कि देश के सभी राजनीतिक दलों में महिलाओं के लिए काम करने के लिए सबसे सुरक्षित राजनीतिक दल और आगे बढ़ाने वाला राजनीतिक दल कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं अपने अनुभवों के आधार पर बताना चाहूँगी कि आरक्षण की जो व्यवस्था स्थानीय निकायों में हमारी पार्टी ने की है, 50% महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में आरक्षण मिलना और 50% से ज़्यादा 60% महिलाएं चुनकर आना, ये वास्तव में हमारी पार्टी की उस सोच का परिचायक है जिसमें वो महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में जोड़ना चाहती, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाना चाहती। जब महिलाएं घर परिवार से काम करते हुए समाज में, राजनीति के क्षेत्र में काम करने आती हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, काम करने का अवसर मिलता है, डिसीजन मेकर वो बनती हैं। और जिस प्रकार घर में वो डिसीजन लेती है वही समाज के लिए लेती है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि एक पुरुष जो होता है वो दिमाग से काम करता है लेकिन महिलाएं दिल से काम करती है, इसलिए ज़्यादा सफल होती है। लाडली बहना तो मध्य प्रदेश में एकदम से छा गई है। शिवराज जी की जो योजना है, मुख्यमंत्री हर बार जाते हैं लाडली बहना को प्रमोट करते हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? मुझे बहुत खुशी होती है। मैं हृदय से कोटि कोटि आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रति, उनकी महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता के प्रति कि किस प्रकार से उन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो प्रयास किए, उन प्रयासों में एक लाडली बहना भी है। आज 1,35,00,000 बहनें आत्मविश्वास का, आत्मनिर्भरता का जीवन जीने के लिए आगे आई हैं और मुझे उनके चेहरे की खुशी उस वक्त और ज़्यादा दिखाई देती है जब महीने की 10 तारीख आने वाली होती है, क्योंकि अब 10 तारीख उनके जीवन का एक उत्सव बन गई है। और वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहनों के प्रति इतना स्नेह जो है वो हर बहन में, बहन के व्यवहार में, बातों में दिखाई पड़ता है। कितनी बहनें मेरे को मिलती है और कहती है कि शायद हमारे सगे भाई ने हमारी इतनी चिंता ना की जितनी हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज भैया ने हमारी की है। कल मुख्यमंत्री जी ने एक पोस्ट शेयर किया फेसबुक पर। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि लाडली बहनों को 10,000 तक रुपए देने चाहिए। आपका क्या लक्ष्य है गोविंदपुरा के लिए? देखिए, मुझे भी अक्सर इसी सोच के साथ मैं काम करती थी। मुझे लगता था कि मैं नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हूँ, नारी जाति का प्रतिनिधित्व करती हूँ और इसलिए राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं को संरक्षण देने का काम, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम महिला नेतृत्व को ही करना चाहिए। कभी कोई पुरुष महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आगे नहीं आता है, लेकिन महिला नेतृत्व को विकसित करना चाहिए। तो मेरी कोशिश ये रही कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं मेरे क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में आगे आए, जिसके माध्यम से मैं उनका सामाजिक सशक्तिकरण कर सकूं, आर्थिक सशक्तिकरण कर सकूं और समाज में वो अपनी क्षमताओं को साबित कर सके। मुझे खुशी है आज इस बात की कि मैं जब राजनीति में काम करने के लिए आई और मेरा फोकस गोविंदपुरा विधानसभा रहा, तो एक समय था कि गोविंदपुरा में महिलाओं को राजनीति में काम करने के लिए निकालना पड़ता था। बहुत मुश्किल से हमें 1, 2, 10 महिलाएं मिलती थी पहले, लेकिन मेरे आने के बाद एक प्रकार से एक जागरूकता आई बहनों में और बड़ी संख्या में गोविंदपुरा में महिलाएं आज हमसे जुड़ी हैं। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो नॉन पॉलिटिकल हैं, जो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती पर वो मुझसे जुड़ना चाहती हैं। तो एक बड़ी संख्या नॉन पॉलिटिकल की है, बड़ी संख्या पॉलिटिकल बहनों की है। महिला मोर्चा हमारे क्षेत्र का
इतना विस्तृत मोर्चा है कि एक आवाज़ पर हमारे हर कार्यक्रम को सफल बनाने का काम महिला मोर्चा की बहनें करती हैं। तो मुझे लगता है कि वास्तव में जो मैं जिस फोकस के साथ काम कर रही थी, महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशक्तिकरण देने का, उस दिशा में मैं लगातार आगे बढ़ रही हूँ। एक लास्ट सवाल आपसे, 2023 में चुन के आएंगे जब आप, तो क्या सौगातें देंगे गोविंदपुरा को, जो कहीं ना कहीं आपने सोच के रखा होगा या आपका लक्ष्य होगा वो कि अब हमें ये और विकसित करना है वहाँ पे? मैं समझती हूँ कि इन 5 वर्षों में मैंने कहा कि मैंने विधानसभा का एक रोड मैप बनाया था और उसके तहत हमने तय किया था कि हम एजुकेशन की फील्ड में, हम हेल्थ के फील्ड में, हम एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में हम बेहतर से बेहतर काम अपने क्षेत्र में करेंगे। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि जब 2018 में हम चुनाव जीते तो दुर्भाग्यवश मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। 15 महीने कांग्रेस की सरकार से संघर्ष करते हुए हमारा निकला और 2 वर्ष फिर कोविड का संकट काल रहा। बावजूद इसके, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी हमने जो रोड मैप तैयार किया था उसके तहत हमने काम किया। हमने गवर्नमेंट कॉलेज, जो हमारे क्षेत्र की बड़ी डिमांड थी, गवर्नमेंट कॉलेज अपने क्षेत्र को दिया। हमने मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सीएम राइस स्कूल जो हमारे गोविंदपुरा में है वह हमने अपने क्षेत्र को दिया। आज मुझे खुशी है यह कहते हुए कि एम्स का अस्पताल अगर मध्य प्रदेश में एकमात्र कहीं था तो वो गोविंदपुरा में था। आज हमने एम्स के साथ साथ एक और हमारे क्षेत्र को 100 बेड का शासकीय अस्पताल देने का काम किया और साथ ही साथ 18 वार्ड जो गोविंदपुरा में हैं उन सब 18 वार्डों में 18 संजीवनी क्लिनिक जो मिनी हॉस्पिटल की शासकीय अस्पताल की तरह काम कर रहे हैं, हमने 18 संजीवनी क्लिनिक बनाकर दिए। उसके साथ ही साथ हम जानते थे कि चूँकि हमारा क्षेत्र अब एजुकेशन हब के रूप में है, काफ़ी सारे कोचिंग संस्थान हमारे यहाँ हैं, कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस हैं। हम जानते थे कि बच्चे डिग्री लेने के बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी संघर्ष करते हैं। ऐसे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दिए जाने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बहुत बड़ी सौगात इस बात की दी है कि 1000 करोड़ का 1000 करोड़ का संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क हमारे क्षेत्र में बनकर तैयार हुआ है, जिसका बहुत शीघ्र लोकार्पण होने जा रहा है। और इसके साथ ही साथ पूरे गोविंदपुरा में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो प्रत्याशित काम हमने किए, आप देखिए मेट्रो का नेटवर्क भोपाल में बन रहा है, उसके सबसे ज़्यादा स्टेशन गोविंदपुरा में है। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण हमारे क्षेत्र में हो रहा है। कॉलोनी के अंदर तक की रोडों का निर्माण कराने का काम हम कर रहे हैं और साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाकर उनके जीवन को बेहतर बना रहे हैं। हाउसिंग फॉर ऑल के मकान गरीबों को दे रहे हैं। हमने लाडली बहना 50,000 बहनों को लाडली बहना का लाभ दिलाने का काम किया। 29,000 बेटियों को लाडली लक्ष्मी के माध्यम से लखपति बनाने का हमने काम किया। तो सरकार की योजनाओं का भी लाभ ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को मिले, विकास की दृष्टि से भी हम कोई कसर ना रखें, इस दृष्टि से हमने काफ़ी काम किया। अब चूंकि अब हम आने वाले समय में एक बार फिर विधानसभा के चुनाव में जा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी एक और बहुत बड़ी इस क्षेत्र की मांग थी जिसको हम पूर्ति करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसकी काफ़ी सारा काम हो चुका है, लेकिन बाकी काम अब आने वाले समय में होगा, जिसमें मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में मैं सीवर नेटवर्क से हर कॉलोनी को जोड़ना चाहती थी और उसके लिए बड़ी राशि की आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने अमृत फेज 2 योजना की राशि जब भोपाल में भेजी तो मैंने अपने पूरे गोविंदपुरा की सीवर नेटवर्क की एक डीपीआर बनवाई, जिसकी स्वीकृति मिली है। अब आने वाले समय में पूरा गोविंदपुरा सीवरेज नेटवर्क से जुड़ जाएगा और लोगों की बहुत बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। तो जो आज हमारी ये खास चर्चा हुई गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौड़ से, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, किस तरीके से सीएम जो लाडली बहना योजना लेके आए हैं उसमें महिलाएं किस तरीके से लाभ उठा पा रही। ऐसी हमारी तमाम चर्चाएं होती रही। कैमरामैन साहिद के साथ मैं शुभम द्विवेदी, भोपाल।